बिहार के रोहतास में पुलिस ने 2 साइबर क्रिमिनल्स को अलग अलग जगहों से 48,000 रुपए धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़े ये दोनों साइबर क्रिमिनल दुकानदारों का पेटीएम इंस्टॉल कर सामान क्रय करने एवं राशि का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से कराकर धोखाधड़ी से पैसे रिफंड करवा लेते थे। एसपी ने बताया कि 16 जून 2023 को गोड़ारी बाजार के मुकेश कुमार की दुकान पर 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा खरीदी की गई कुल 48,200 रुपए का सामान खरीदा गया, जिसका भुगतान मोबाइल फोन के द्वारा पेटीएम के माध्यम से किया गया। इसके बाद उन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी का पैसा रिफंड करा लिया गया। इस संबंध में पीड़ित दुकानदार के द्वारा काराकट थाना कांड संख्या 208/23 दर्ज कराया गया। एसपी ने बताया कि इस साइबर क्राइम को बहुत गंभीरता से लिया गया और मामले में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए काराकट थाना एवं रोहतास साइबर थाने के पुलिस अधिकारियों की विशेष टीम बनाई गई और गठित टीम द्वारा तकनीकी जांच के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। इसी क्रम में टीम को गुप्त सूचना मिली कि घटना के संलिप्त एक अपराधकर्मी बघैला थाना क्षेत्र के चनकी गांव में तथा दूसरा अपराधकर्मी सासाराम नगर थाना के गौरक्षणी में छुपा हुआ है। सूचना के सत्यापन के बाद छापेमारी की गई एवं पवन कुमार एवं राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। पवन कुमार बघैला के चनकी गांव के निरंजन सिंह का बेटा है, जबकि राहुल नोखा थाना क्षेत्र के दुमरा गांव के अभय चौधरी का बेटा है, जिसकी गिरफ्तारी गौरक्षणी से की गई। उक्त दोनों अपराधियों ने उक्त कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एसपी ने बताया कि कांड में पेटीएम कंपनी से जानकारी प्राप्त की गई। पवन दिल्ली के फील्ड में पेटीएम कंपनी में काम करता था। इस दौरान ये जाना कि मर्चेंट ऐप में एक से ज्यादा एडमिन हो सकते हैं। अब यहां लौटकर पेटीएम इंस्टॉल कर खुद एडमिन बन जाता था। इसके बाद खरीदार से मिली भगत कर अमाउंट को कस्टमर के अकाउंट में रिफंड करा लेता था। इसके बाद ये पैसा आपस में बांट लेते थे। बताया कि मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कहा कि इस तरह का पहला मामला है, इसलिए आर्थिक अपराध इकाई से भी संपर्क किया गया है। काराकाट थाना में कांड दर्ज हुआ था 208/23। ये फर्जीवाड़ा और IT एक्ट में दर्ज किया गया था। इसमें एक व्यक्ति मुकेश कुमार जी हैं काराकाट के। ये इनका कहना था कि इनकी दुकान में 48,000 रुपये की खरीदारी की गई व्यक्ति के द्वारा और बाद में बिना इनकी मर्जी के वो पैसा उसको फिर से रिफंड चला गया। हम लोगों ने कांड दर्ज किया था। इस संबंध में जो हमारे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी, उनके द्वारा इस कांड में अनुसंधान करते हुए CCMU से मदद ली गई। हम लोगों ने पेटीएम कंपनी से भी इसमें नोटिस देकर जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी के आधार पर हम लोगों ने इस केस को जो डिटेक्ट किया तो अब तक ये समझ में आया कि 2 गिरफ्तारी अब तक हुई है और एक अभियुक्त जो है अभी फरार चल रहा है। हम लोग अभियुक्त को अभी आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, फिर उसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस कांड के पीछे की जो साजिश है और जो इसका गिरोह है उसका पूर्ण तरीके से उद्भेदन हो सके। सर इसमें जो पेमेंट जो फ्रॉड करते हैं इसका क्या टेक्निक वो लोग फॉलो? इसके अभी तक जो पूछताछ में जो समझ में आया है कि जो व्यक्ति है जो अभी अरेस्ट हुआ है पवन और एक राहुल है, तो पवन जो है ये काम करता था दिल्ली में और दिल्ली में ये पेटीएम कंपनी का जो फील्ड एजेंट चले हुए हैं कि मर्चेंट जो दुकानदार होते हैं उनमें ऐप को इंस्टॉल कराते हैं, इनको कमीशन मिलता है। वहाँ काम करने के दौरान इसको जानकारी मिली कि पेटीएम कंपनी का जो ऐप होता है उसमें एक से ज़्यादा एडमिन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, उसने अभी इंस्टॉल कराया तो कस्टमर जो दुकान पे बैठा हुआ है आता है दुकान पे, तो कई बार मालिक को देखने की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे स्टाफ के द्वारा क्या ट्रांजैक्शन किया गया। तो एडमिन राइट्स एक से ज़्यादा लोगों के पास हो सकते हैं। इसका इसने फ़ायदा उठाया। ये क्या करता था कि दुकानों पर ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के घूमता था कि आप दुकान करते हैं, आपका हम जो है QR कोड वाला हम आपका पेटीएम आपको इंस्टॉल करा देते हैं। वहाँ पर ये क्या करता था कि अपने आप को एडमिन में जोड़ लेता था और इसका एक सहयोगी है, उसका नाम लेना भी उचित नहीं है क्योंकि फरार चल रहा है। वो क्या करता था, उस ऐप का क्लोन बनाया हुआ था, स्कैनर उसके भी पास होता था। तो जैसे मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन किया, कोई कस्टमर आता है, उसने पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ जेन्युइन दिख रहा है, जो कस्टमर टर्न अप हो रहा है दुकान पे जो आ रहा है उसकी मिली भगत रहती थी इन दोनों के साथ में। तो उसने दुकानदारी की, खरीदारी की, उसने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये लोग क्या करते थे, वहाँ से रिफंड इनिशिएट कर लेते थे क्योंकि ये एडमिन के रूप में हिडन होता था। और इसके बाद में क्योंकि जब कोई ऐप से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, तो ऐप थोड़ी देर के लिए उस पैसे को रखता है। नॉर्मली 24 घंटे का उसका एक पीरियड होता है उसका। तो उसी का फ़ायदा उठाकर ये क्या करते थे, उसको रिडायरेक्ट कर लेते थे और रिडायरेक्ट करके जो कस्टमर है उसके अकाउंट में पैसा फिर वापस चला जाता था और फिर उस पैसे को ये लोग मिलकर बांट लेते थे।
हम लोगों ने इसमें रिकवरी भी की है। जिन लोगों ने कन्फेस किया, स्वीकृति बयान में बताया है, हम लोगों ने अब तक एक फ्रिज को रिकवर किया है, एक कूलर को रिकवर किया, 2 पंखा रिकवर हुआ, 2 मोबाइल रिकवर हुआ। इनके भी मोबाइल को हम लोग रिकवर किए हैं, जिसको हम लोग फॉरेंसिक जांच के लिए आगे भेज रहे हैं। और एक पेटीएम कंपनी से भी हम लोग संपर्क में लगातार बने हुए हैं। हम लोग पेटीएम कंपनी की भी सहायता लेना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का फ्रॉड कैसे मुमकिन हो रहा था और इस फ्रॉड पे आखिर कैसे लगाम लगाई जा सकती। पैसा भी रिकवर हुआ है सर? पैसा की रिकवरी की स्थिति जो है अभी तक जो है खर्च कर दिया गया था, सामान अभी बरामद हुआ है। और अभी हम लोग चूँकि पेटीएम से हम लोग को मदद मिलने पर ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि उनका जो बेसिकली क्लोन ऐप है उस अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये हम लोग को पता लग जाएगा। तो हमको लगता है कि 2-3 दिनों में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। हम लोग न्यायालय से भी इनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं ताकि हम लोग कितने लोगों के साथ सर ऐसा हुआ? अभी तक देखिए, अभी तक कुल मिला के 6 लोग अब तक सामने आ चुके हैं उस इलाके के, जिनका कहना है कि उनके साथ डायरेक्टली ये हुआ। उन्होंने बाय फेस पहचाना भी कि यही व्यक्ति था। और अभी तक ये जानकारी नहीं कि कुल कितने लोग इनके द्वारा जो धोखेधारी की इनके द्वारा की गई है। सर आम यूजरों के साथ भी ऐसा होता है क्या? हाँ जी, आम यूजरों के साथ होता है कि केवल दुकानदारों के साथ? ये मर्चेंट ऐप की बात आई है। बेसिकली दुकान में जो यूज कर रहे हैं लोग पेटीएम का कस्टमर से पेमेंट के लिए, इंडिविजुअल ऐप की बात अभी तक सामने नहीं है। सर कहाँ हुआ है? ये आपको विक्रमगंज एरिया से ही सामने आया है अब तक। वहीं के लोग हैं, तो काराकाट बाजार के हैं, फिर गोडाड़ी के हैं वहाँ पे। और जो वर्तमान में कंप्लेनेंट हैं वो बुडवल के रहने वाले हैं, काराकाट के। इनका दुकान है यहाँ पर गोडाड़ी में, इनका मार्केट में दुकान है। आपराधिक इतिहास भी है? अभी तक तो जानकारी नहीं मिल पाई है। हम लोग चूँकि आपराधिक इतिहास जानने के लिए हम लोगों को अन्य जिलों से भी जो है पत्राचार करना होता है, तो ये भी हम लोग जो अनुसंधान कर में पता करेंगे। सफलता मिली, जो सम्मिलित पुलिस प्रशासन है उसको सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा। इस केस में हमारे CCMU प्रभारी सब इंस्पेक्टर माधुरी कुमारी, हमारे जो अनुसंधान करता है सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी, दोनों के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। साथ ही हमारे साथ जो साइबर थाना में हमारे जो सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं शंभू कुमार, उनके द्वारा भी इसमें काफ़ी मदद दिया गया है। और प्रोफेशनल जो DSP हैं अपने आदिल, उनके द्वारा भी रात भर रेड में काफ़ी नेतृत्व का परिचय दिया गया है। तो हम लोग सभी को सम्मानित करेंगे और मुख्यालय को भी लिखेंगे इस संबंध में। चूँकि ये एक तरह का यूनिक केस है, तो आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की, हम लोग उनसे भी संपर्क में बने हुए हैं ताकि उनके माध्यम से भी संबंधित कंपनी से हम लोग तकनीकी सहयोग ले सकें।